महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुई भारी बारिश से तथा हाल ही में हुए गणपति विसर्जन में बजे डीजे से वाइब्रेट होकर दीवार गिरने का सुरेश गुप्ता ने लगाया आरोप। आज शुक्रवार की रात 8:30 बजे के दरमियान सुरेश गुप्ता की गांधी चौक में स्थित 2 मंजिला इमारत की दीवार अचानक गिर गई। आवाज सुनते ही परिसर के लोग इकट्ठा हुए और सुरेश गुप्ता को फोन पर जानकारी दी। घटना में 2 बच्चियां बाल बची जो कि वहां से करीब 5 सेकंड पहले निकली थी। वहीं खड़ी अनुदीप ज्वेलर्स की 2 मोपेड क्रमांक MH34AZ7158 और MH34AY0670 दीवार के मलबे में दबने से पूर्णतः तबाह हुई है। गांधी चौक में स्थित सुरेश गुप्ता की इमारत करीब 100 साल पुरानी होने की बात सामने आई है। गांधी चौक से गणपति विसर्जन का यह मुख्य मार्ग है। यदि यह घटना विसर्जन के दिन हुई होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। उसी प्रकार गांधी चौक में रहने वाले खंडेलवाल ज्वेलर्स के संचालक गौरव खंडेलवाल ने हमें बताया कि गणपति विसर्जन के दिन यहां से जाने वाले डीजे की आवाज से उनके घर की सीलिंग की पीयूपी गिरी थी। प्रशासन ने डीजे पर भी उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है। वहीं गिरी इमारत के मालिक सुरेश गुप्ता ने बताया कि वो बामनी में रहते हैं। जर्जर अवस्था में इमारत होने से हम दोनों भाइयों का परिवार इस इमारत में नहीं रहते, जबकि अब भी कुछ लोग निचले भाग रहते देखे गए। सवाल यह बना हुआ है कि पुरानी इमारतों पर आखिर नगर परिषद कब करेगी कार्यवाही। इस प्रकार की जर्जर अवस्था में इस परिसर में कई इमारतें हैं, कभी भी कोई जनहानि होने की संभावना परिसर की महिलाओं ने व्यक्त की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और अग्निशमन दल पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करते हुए मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी रहा। पुरानी बिल्डिंग है, इसको नगर परिषद में जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हटाना चाहिए था। ये किसका रास्ता देख रहे थे? घटना होने का रास्ता देख रहे थे और जो कि हो चुका है। सवाल की बात है और आज सवाल की एक बात मेरा कहना ये है कि ऐसी जो चीजें हैं मेन रोड में है, सामने दुकान है, घर है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते या यहाँ पे लड़के लोग रहते, यहाँ पे यानी चौक कम ज्यादा अगर किसी की जान का हो जाता तो इसकी भरपाई पर कौन देता था? सरकार देती थी क्या? क्योंकि हर गवर्नमेंट हर सरकार यही रास्ता देखती, जब तक जहाँ घटना होती नहीं है वहाँ पे कार्रवाई घटना। आज गड्ढे हैं यहाँ पे, अचानक दीवार गिरी, दोनों गाड़ियाँ दीवार में दब गई। निरंतर आ रही बारिश के कारण बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी और भीगी हुई थी और वो गिर गई। इसमें किसी का भी कोई दोष तो है नहीं। क्या है? हाँ, इस बारे में बताइए। नहीं, ठीक है। हाँ सर, सामने। हाँ सर बोलिए। हमारी जो बिल्डिंग यहाँ पर खुद हम उसके मालिक है। रहता नहीं था क्या? तो दीवार एकदम ही वो पानी की वजह से बहुत, और बीच में भी गणपति विसर्जन भी था पर, और डीजे जाने के बाद तो और थोड़ा उसमें वाइब्रेशन हो गया एकदम दीवारों में। आज 8:30 बजे के करीब बल्लारपुर के इस गांधी चौक में ये सुरेश गुप्ता जी का मकान है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से उसको मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। मेरे को लगता है करीब 100 साल पुरानी यह इमारत है और जर्जर हो गई थी। आज यहाँ पर हमारे सामने अन्नू मातंगी जी, इनकी शॉप है, उनकी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी और वो 2 गाड़ियों के ऊपर यह पूरा मलबा जो पुराना मकान है, जर्जर हुआ मकान, उसका संपूर्ण रूप से गिर गया, जिसके कारण 2 गाड़ियों की हानि हो गई। लेकिन ऊपर वाले की दुआ है कि यहाँ पर कोई जा नहीं रहा था। यह रास्ता रहदारी वाला रास्ता है, अक्सर यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज किस्मत से यहाँ पर कोई जाने आने वाला नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हमारे इस बल्लारपुर शहर में और इस गांधी चौक में होती थी, जिसके कारण मानव की हानि भी होती थी। लेकिन आज ये 2 गाड़ियाँ हमारे साथी अन्नू मातंगी जी की, उनकी दोनों गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई और नगर परिषद ने ऐसी जितनी भी जर्जर बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी उनको गिराकर और अपनी कार्रवाई करे। जो नगर परिषद इससे हाथ झटक नहीं सकती और ये दायित्व नगर परिषद का है कि बिल्डिंगें जो पुरानी हो गई है उनको नोटिस देकर कम से कम उन पर कार्रवाई करना, ये उनका दायित्व है और इसलिए इस दायित्व को वो नकार नहीं सकते। और ऐसी और बहुत सारी बिल्डिंगें बल्लारशाह में है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर जो घटना हुई उसके लिए मैं इसका निषेध करता हूँ। धन्यवाद।